कुछ लोगों को ये गुमान गुजरा कि वो तो उम्मी थे यानी अनपढ़ थे। उन अनपढ़ों को बताया जाए कि उम्मी होने में और अनपढ़ होने में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, हमारे नजदीक नबी का उम्मी होना अनपढ़ होना नहीं है। हमारे नजदीक नबी का उम्मी होना ये है कि वो किसी इंसान के शागिर्द नहीं है, वो डायरेक्ट खुदाबंद कुद्दूस के शागिर्द हैं। और उनकी सनदे इल्म कुरान यूं बयान करता है, वो अल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। महबूब, आप जो कुछ नहीं जानते थे वो हमने आपको सब कुछ सिखा दिया। उनका सनद इल्म कुरान यूं बयान करता है। लोग कहते हैं इल्म की सनद क्या है? मैंने कहा जिसके इल्म की सनद खुद कुरान बयान करे। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान ने सिखाया। अच्छा, ये नहीं कहा अल्लाह ने सिखाया, ये नहीं कहा जब्बार ने सिखाया, ये नहीं कहा कहार ने सिखाया, ये कहा रहमान ने सिखाया। रहमान उसको कहते हैं जिसकी मेहरबानी की कोई इंतहा ना हो। और जो उस्ताद जितना मेहरबान होता है उतना खुल खुल कर सिखाता है। अब मखलूक अपने शागिर्द पे मेहरबान हो तो सारे उलूम के खजाने उलट दिए जाते हैं। जिस पर खुदा मेहरबान हो, देने वाला वाहिद मेहरबान रहमान हो और लेने वाला रहमतुल लिल आलमीन हो। और फिर सिखाया क्या? कुरान। कुरान सिखाया। अल्लाह कितना सिखाया? वो कहा जो कुछ नहीं जानते थे वो सब कुछ सिखा दिया। जो कुछ नहीं जानते थे वो सब कुछ सिखा दिया। मैं तो कहता हूं उनको अल्लाह ने कितना सिखाया, कितना सिखाया। अल्लाह अकबर। उनकी नालैन दुरुस्त करने वाले मुअल्लिमुल उम्मा हो गए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह। मेरे भाई, इल्म किताबों से आता है, जूतियों से नहीं आता। बेशक। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने मसूद को रसूलुल्लाह ने कहा तुम मेरी उम्मत का मुअल्लिम है। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, सहाबा ने पूछा ए अब्दुल्ला इब्ने मसूद, तुम उम्मत के मुअल्लिम बन गए, आखिर वजह क्या है? तो कहा मैं हुजूर के पीछे पीछे फिरता रहता था। हुजूर जहां नालैन उतारते थे हुजूर की नालैन लेकर उठाता और अपने सीने पे लगाकर बैठा रहता। हुजूर की नालैन सीने पे रखने की वजह से इतना इल्म आ गया कि रसूलुल्लाह ने मुझे पूरी उम्मत का मुअल्लिम बना दिया। जिसकी नालैन इतना बड़ा आलिम बना दे उसकी निगाहों का आलम क्या होगा, अंदाजा तो फरमाए। और जिसकी निगाहें यूं बेमिसाल हो उसके अपने सीने का आलम क्या होगा। यही तो बात है। हजरत मूसा कहते हैं रब्बिश्रह ली सदरी, वो कहते हैं जरा गौर तो फरमाए क्या शान मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु। कुरान का भी कोई जवाब नहीं है और साहिब कुरान का भी कोई जवाब नहीं। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, कुरान जब वाकया बयान करता है वाकया तो बहुत बारीकी के साथ बयान। हजरत सैयदा मरियम के पेट के दर्द के वक्त उन्होंने बेजारी से जो जुमला कहा था नसीयम मनसिया, कुरान ने उसको भी बयान, कुरान ने उसको भी बयान किया। अल्लाह अकबर। फिर आप देखें हजरत यूसुफ का किस्सा बयान किया, अहसनल कसस उसको फरमाए हैं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सौतेली माँ छुप कर वो ख्वाब का किस्सा सुन रही थी। कुरान ने उसका छुपना भी बयान किया और उसका सुनना भी बयान किया और उसका बयान करना भी बयान किया। ये कुरान का मौजज़ा है, कुरान की शान है। इसलिए कि नबी ये उम्मी इतनी बारीकी से अगर कोई किस्सा बयान कर रहा है तो इसका मतलब वो अपनी तरफ से नहीं कर रहा है, इसलिए कि उस पर नाजिल हो रहा है, वो कर रहा है। यही तो आपको बताना है, हमारी कौम को जानना चाहिए। और अल्लाह अकबर। फिर वो किस शान से पूरा किस्सा बयान किया गया और उसकी बहुत तफसीलें, पूरी सूरत उसमें आती है। फिर उसके बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया सूरतुल कहफ में। और बड़ी बात तो अपने नौजवानों को बताऊं, रसूलुल्लाह ने असहाबे कहफ की चौखट पर कुत्ता किस स्टाइल से बैठा है, उसका बैठने का अंदाज क्या है। पैर को फैलाकर
वो किस तरीके से बैठा है कुरान ने उसको भी बयान फरमाया। सुभान फिर उसके बाद कुरान ने ये भी बयान किया है कि सूरज निकलते और डूबते वक्त गार के अंदर जो है वो सूरज की किरणें नहीं जाती थी। वजह क्योंकि जब सूरज निकलता और डूबता था तो अल्लाह सूरज को कहता था तू अपना रास्ता बदल दे, क्योंकि गार में किरणें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनकी नींद पर कोई फर्क ना आए। अब आप मुझे बताएं, ये अदा को भी कुरान बयान कर रहा है, यानी माजी को कुरान इस शान से बयान कर रहा है कि कुत्ता कैसे बैठा, ये भी सूरज की किरणें नहीं पड़ी, ये भी कुदरत उनके कानों पर थपकियां देकर उन्हें सुला रही है, ये भी बयान किया। 300-900 साल तक के वो सोते रहे, ये भी बयान किया। बादशाह पहले मुल्हिद था, वो भी बयान किया, बाद में बादशाह मोमिन हुआ, वो भी बयान किया। आप अंदाजा तो फरमाए, इससे बढ़ करके अब अल्लाह की किताब होने का सबूत क्या होगा कि माजी को इतनी बारीकी से बयान किया जाता है और जब मुस्तकबिल की पेशिन गोई की जाती है तो पेशिन गोई कभी गलत साबित नहीं। खुद कुरान के दौर में कुरान ने पेशिन गोई की, लेकिन कोई उसको गलत साबित न कर सका। मिसाल के तौर पर रोम गालिब आएगा, ये पेशिन गोई कुरान ने की और रोम गालिब आ करके रहा। उसके बाद मक्का फतेह होगा, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, मक्का फतेह होगा, इसकी खुशखबरी भी दी गई। वरना मुझे बताओ, हुदैबिया के मौके पर इज़ा जा नस्रुल्लाह का मतलब क्या है? हुदैबिया में नबी को मक्के में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है, उम्रा करने नहीं दिया जा रहा है, बगैर उम्रा के वापस जाओगे। लेकिन एक बात यहां मुझे खूबसूरत याद आ गई, जब नबी ये पाक हुदैबिया में रुके तो मक्के के लोगों से गुफ्तगू करने के लिए सरकार ने कहा कोई जाए, तो इंतखाब हुआ सैयदना उस्मान गनी का। तवज्जो फरमाइए, यहाँ बहुत, हालांकि उन्वान से मुताल्लिक नहीं है, मैं उन्वान कुरान है, लेकिन बात आई है इश्क की तो अर्ज कर दूं। सैयदना उस्मान गनी का तुम जाओ, हजरत उस्मान गनी एहराम में गए, एहराम में जाने के बाद कहो मेरे महबूब को आने दो उम्रा के लिए, हम लोग हथियार लेकर नहीं आए, एहराम में आए, एहराम में हम क्या झगड़ा करें, क्या लड़ाई करेंगे, हम कुछ नहीं करने वाले, हम उम्रा करके चले जाएंगे। उन्होंने कहा उस्मान तुम जितने चाहे उम्रा कर लो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, क्योंकि तुम्हारे एहसानात है, मालदार आदमी थे ना, इंसान एहसान का बंदा होता है, मालदार आदमी थे। उस्मान गनी से कहा तुम्हें नहीं रोकेंगे, तुम उम्रा करो। उस्मान गनी को कहा तुम उम्रा करो, हज़रत उस्मान गनी ने उम्रा नहीं किया। इधर सहाबा किराम आपस में बातें करने लगे, क्या खुशनसीब है उस्मान, हम तो यहाँ जंगल में पड़े हैं, वो तो उम्रा पर उम्रा, तवाफ पे तवाफ कर रहे होंगे। जब हज़रत उस्मान गनी हालत एहराम में वापस लौटे, उम्रा नहीं किया। तवज्जो करें, ये सहाबा का मसलक है, ये सहाबा की फिक्र है। अगर हम बरेली की फिक्र आज पेश करते हैं तो ये फिक्रे बरेली नहीं है, ये फिक्रे सहाबा है, जिसे इमाम अहमद रजा के अफकार कहते हैं। ये फिक्र सहाबा है जिसे महरेरा के अफकार कहते हैं। ये फिक्र सहाबा है जिसे सूफिया के अफकार कहते हैं। ये फिक्र सहाबा है जिसे मुहक्किक अल-इत्लाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी के अफकार कहते हैं, मुजद्दिद अल-फसानी के अफकार कहते हैं, सैयद अहमद कबीर रिफाई के अफकार कहते हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के अफकार कहते हैं, महबूब इलाही के जो मक्का जाए और उसको कहा जाए कि तुम उम्रा कर लो, फिर वो ना करे, क्या मतलब है? और इधर बातें हो रही, उस्मान बड़ा खुश नसीब है कि वो उम्रा पे उम्रा कर रहा हो। जब उस्मान आए तो रसूल ने फरमाया उस्मान वो देखा तुम्हारे बारे में क्या बात हो रही, क्या कहा कुछ नौजवान कह रहे थे कि उस्मान बड़ा खुश नसीब है, उम्रे पे उम्रा कर रहा होगा। तो हज़रत उस्मान गनी को गुस्सा आया, मेरे भाई अगर आप मक्का जाए और आपके बारे में ये बातें की जाए कि आप उम्रा पे उम्रा कर रहे हो तो गुस्सा क्यों आएगा? आप तो खुश होंगे यार, ऐसी बात है, आदमी जाते ही मक्का उम्रा करने के लिए। उस्मान गनी को गुस्सा, तुमने मेरे बारे में बदगुमानी की, तवज्जो फरमाइए, तुमने यानी उम्रा करना बदगुमानी कह रहे उस्मान गनी, फरमाते तुमने मेरे बारे में बदगुमानी की। तो लोगों ने कहा बदगुमानी कैसी? कहा वल्लाह उन्होंने मुझे जरूर कहा कि तुम उम्रा कर लो और जितने चाहो कर लो, मगर मैंने उनको जवाब दिया खुदा की इज्जत की कसम मुझे उम्रे से क्या लेना, मेरा महबूब उम्रा नहीं करता तो मैंने भी उम्रा नहीं करना। वाह वाह सुभान अल्लाह, अगर कयामत तक भी मैं हालत एहराम में रहूं और मेरे महबूब को उम्रा की इजाजत नहीं हो तो उस्मान भी कभी उम्रा नहीं कर सकता। अरे वो उम्रा कैसा उम्रा कि महबूब को न किया करने दिया जाए और गुलाम कर ले, ये नहीं हो सकता। इसी को तो मेरे इमाम कहते हैं साबित हुआ कि जुमला फराइज फरूग है, अस्ल उसूल बंदगी उस्ताजवर। उन सबको अपनी शान के मुताबिक बेहतर जज़ा अता फरमाए और हम सब के मुर्शिद
जिनके दम कदम से ये बहारें हैं, सिर्फ अलीगढ़ की बहारें नहीं बल्कि तमाम दुनियाए सुन्नियत की बहारें हमारे मुर्शिद आबरूए ख़ानदान बरक़ात हुज़ूर सैयदी सरकार अमीन मिल्लत मुद्दज़िल्लुल आली के दम कदम से हैं। इनकी शफ़क़तें, इनकी महब्बतें, इनके प्यार ने अहले सुन्नत को ऐसे एक बंधन से बांध कर रखा है मोहब्बत की डोरी में, जैसे कोई गुलदस्ता बनाने वाला फूलों को जो है वो किसी लड़ी के अंदर पिरोने का फन जानता है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हुजूर सैयदी अमीन मिल्लत को उमर नू अता फरमाए और हज़रत के फ्यूज़ व बरक़ात से हम सबको देर तक और दूर तक माला माल फरमाए। चूँकि ये महफिल हिफ्ज़ क़ुरान की दस्तार के हवाले से इनेक़ाद पजीर है, उसी मुनासिबत से मैंने क़ुरान मुक़द्दस की मशहूर व मारूफ़ आया करीमा जो पूरी दुनियाए इल्म फ़न को चैलेंज करती है, तमाम दुनिया के मुल्हिदीन को, मुफक्किरीन, नाम निहाद मुफक्किरीन को, मुदब्बिरीन अपने आप में वो अपने आप को तसव्वुर करते हैं, उन सब को चैलेंज करती है। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है जिसने ये चैलेंज किया हो, सिर्फ यही एक किताब है जिसने ये चैलेंज किया और चैलेंज करने को 1450 साल बीत गए, आज तक कोई इस चैलेंज को का जवाब नहीं दे सका। क्या चैलेंज है? अल्लाह अकबर। आप अंदाजा फरमाएं, अल्लाह इरशाद फरमाता है, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली वदउ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अगर तुम्हें शक है ये कुरान जो हम अपने बंदे खास पर नाज़िल करते हैं कि ये अल्लाह की किताब नहीं है, तो इस जैसी एक सूरत बना करके लाओ। और फिर कुरान ये भी कहता है, अकेले नहीं करना ये काम तुम्हें, बल्कि तुम अल्लाह के सिवा अपने सारे हिमायतियों को जमा कर लो, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, अरब से लेकर अजम तक, सारे हिमायतियों को जमा कर लो, अल्लाह के सिवा सबको जमा कर लो। कोई इस जैसी एक सूरत नहीं बना सकता, इसलिए कि ये सूरत जिसने नाजिल की है वो सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के सिवा ये इस तरह का कलाम कोई नाजिल नहीं कर सकता। मुसलमानों, हम कितने खुशनसीब है, नबी मिला तो सैयदुल अंबिया खुदा का महबूब मिला, साहिब कुरान मिला, और किताब मिली तो अल्लाह का कलाम कुरान मुकद्दस। कैसी जिंदा किताब है ये किताब, तमाम इंसानियत के लिए चैलेंज है, बल्कि तमाम चैलेंजेस का जवाब है। अल्लाह अकबर। है किसी कौम के पास ऐसी जिंदा किताब? इस किताब की शान क्या है? अगर इसका अल्लाह अकबर अदबी जायजा लिया जाए, इल्म और अदब की रोशनी में जायजा लिया जाए, अगर महफिल के अंदर लोग अहले ज़ौक़ हैं वो तवज्जो फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। इस किताब का अंदाज़े बयां क्या है? पहली बात तो ये है, इसकी जो है वो 6000 से ज़ायद आयतें हैं और हर आयत का दूसरी आयत से ताल्लुक मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे पहाड़ की एक जड़ का दूसरी जड़ से ताल्लुक होता है, वैसे कुरान की एक आयत का दूसरी आयत से ताल्लुक है। कोई आयत दूसरी आयत से जुदा आपको नजर नहीं आएगी, रब्त है, तसलसल है, सिलसिला कलाम है। और उसके बाद अंदाजा तो फरमाए, ये किताब जो है इसका उन्वान इंसान है, इंसान को संवारना, इंसान को निखारना, इंसान को तहजीब देना, इंसान को तमद्दुन देना, इंसान को कल्चर देना, इंसान को ज़ौक़े बंदगी देना, इंसान को अदाए बंदगी देना। सियासत भी ये किताब सिखा रही है, समाजी जिंदगी का शऊर भी ये कौम ये किताब अता कर रही है। सियासत पर भी गुफ्तगू हो रही है, समाज पर भी गुफ्तगू हो रही है, मईशत पर भी गुफ्तगू हो रही है, माश पर भी गुफ्तगू हो रही है। लेकिन अंदाजा फरमाए, अगर एक किताब इतने सारे उन्वानों को समेट लेती है तो वह किताब चूचू का मुरब्बा बन जाया करती है। लेकिन ये इस किताब का मौजज़ा है, इतने सारे उन्वान हैं लेकिन कोई भी अल्लाह अकबर रब तो कट होता नजर नहीं आता। अल्लाह अकबर। कोई भी अदबी गलती इसके अंदर निकाल नहीं सका आज
तक के वजह क्या है आप अंदाजा फरमाएं। मिसाल के तौर पर अगर कोई तकरीर हो रही हो, 1 घंटे की तकरीर को ले लें, अगर हंसते हंसते रोने लगो, रोते रोते हंसने लगो, तो लोग कहते हैं ये क्या बात हो गई, कभी कुछ कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे। लेकिन ये कुरान है, अल्लाह अकबर, एक आयत में कई मज़ामीन सिमट आते हैं मगर बोरियत का एहसास नहीं होता, मजमून बदलने का अंदाजा नहीं होता। अल्लाह अकबर। और सबसे बड़ी बात ये कि ये किताब जो है ये कानून की किताब है और कानून की जबान सबसे खुश्क तरीन जबान है। कानून की किताब में यही होता है, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये करें तो सजा ये है, ये करें तो सजा ये है, ये करें तो सजा ये है। जो कानून की किताब होती है उसमें बागों का जिक्र नहीं होता, उसमें बहारों का जिक्र नहीं होता, उसमें बुलबुलों का जिक्र नहीं होता, उसमें भौरों का जिक्र नहीं होता, उसमें तितलियों का जिक्र नहीं होता। अगर ऐसा करें तो वो शायरी हो जाएगी, कानून नहीं रह जाएगा। मगर कुर्बान जाए अल्लाह की किताब पर, कानून भी बयान हो रहा है। जानी को सजा दी जाएगी, गैर शादीशुदा है तो इतनी सजा, शादीशुदा है तो इतनी सजा, गैर शादीशुदा को कोड़े लगाए जाएंगे, शादीशुदा को जो है वो पत्थरों से हलाक कर दिया जाएगा। एक तरफ कानून भी बयान हो रहा है, दूसरी तरफ निगाहों का कानून दिया जा रहा है। कुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, मोमिनों से कहो कि निगाहों को नीची रखे। उसी के साथ साथ अल्लाह अकबर, कानून भी बयान हो रहा है लेकिन शफक का जमाल भी बयान हो रहा है, उफक की सुर्खी भी बयान हो रही है, दरियाओं की रवानी भी बयान हो रही है, समुंदर की तुगयानी भी बयान हो रही है। समंदर की सतह पर कश्ती किस अंदाज से चलती है, कश्ती का चलना भी बयान हो रहा है, सितारों की अंजुमन भी बयान हो रही है, सूरज की किरणें भी बयान हो रही है, चांद की रोशनी भी बयान हो रही है। इल्म अर्दियात से भी हिजाबात उठाए जा रहे हैं, इल्म फलकियात को भी बयान किया जा रहा है। हत्ता के अल्लाह अकबर, समुंदर जो दो आपस में नहीं मिलते वो क्यों नहीं मिलते उसका राज भी ओपन किया जा रहा है। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यब्ग़ियान। अल्लाह अकबर। और मोती क्यों पैदा होते हैं उस राज से भी पर्दा उठाया जा रहा है। यख़रुजु मिनहुमल लुअलु वल मरजान। अंदाजा फरमाए, फलों का जिक्र भी हो रहा है, फूलों का जिक्र भी हो रहा है। हत्ता के अल्लाह अकबर, सूरे अनकबूत के अंदर अल्लाह अल्लाह मकड़ी के जाले का तस्करा भी हो रहा है, सूरे नमल के अंदर चूटी के बोलने का तस्करा भी हो रहा है, और शहद की छत्ते का तस्करा भी हो रहा है, दूध का तस्करा भी हो रहा है, दूध किस तरीके से बनता है उसका जिक्र भी हो रहा है, माँ के शिकम में बच्चा कैसे तरतीब पाता है उसका जिक्र भी हो रहा है। एक किताब है और तमाम मज़ामीन को अपने अंदर समेटती नजर आ रही है। इतनी मुख्तसर सी किताब है और दावा कर रही है वला रत्बिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन। हर रत्ब व याबिस को हमने कुरान में बयान कर दिया है। तिब्यानन लिकुल्लि शै, हर शै का बयान इसके अंदर मौजूद है। हत्ता के इब्ने मसूद फरमाते हैं अगर मेरी रस्सी गुम हो जाए ऊंट की तो मैं उसको कुरान से तलाश कर लिया करता हूं। मौला कायनात फरमाते हैं, मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं अगर मैं सिर्फ बा के नुक्ते, बा का जो नुक्ता है उसकी तशरीह करना शुरू करूं, तफसीर लिखना शुरू करूं, इतना लिखूं इतना लिखूं इतना लिखूं कि उसी से मैं 70 ऊंटों को भर दूं। अंदाजा फरमाए जो बा की तफसीर का ये आलम है तो पूरी सूरतुल फातिहा का आलम क्या होगा, सूरे फातिहा का ये आलम है तो पूरे कुरान का आलम क्या होगा। अंदाजा तो फरमाए ये कुरान है, मगर अफसोस की बात ये है हमने कुरान को छोड़ दिया, हम कुरान से दूर हो गए। कुरान जिंदा किताब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा था कि जमाना खुद कुरान की तफसीर बन जाए। एक हदीस पाक है, अंदाजा पहले कि जमाना खुद कुरान की तफसीर बनेगा। शायद जब कहाँ गया हो लोगों ने उसका जितना इदराक किया हो, लेकिन आज आप देखते चले जाएं जैसे जैसे ज़माना गुजरता जा रहा है कुरान का हुस्न बेनकाब होता जा रहा है, कुरान मुकद्दस के उलूम का इंकिशाफ होता जा रहा है, लोग कुरान पर तहकीक कर रहे हैं। अफसोस तो ये है सब कुरान की तरफ मुतवज्जे हैं और जिस कौम के लिए कुरान आया था वो कौम इस कुरान से बेतवज्जो ही कर रही है। कुरान हुस्न और मानी के एतबार से ये है और असर आफरीनी के एतबार से कुरान की शान ये है
कि कुरान अगियार को भी अपना बनाने का हुनर जानता है। बेशक हक। कुरान ने अगियार को अपना बनाया। पहली मर्तबा आलमी सतह पर जो इस्लाम का तारुफ हुआ है वो कुरान के जरिए से हुआ है। पहली बात तो यह है कि हमने कुरान पढ़ना ही छोड़ दिया। अब कुरान या तो सिर्फ तावीज़ात की किताब बन करके रह गया है, या तीजे पे पढ़ा जाता है इसाले सवाब के लिए, या चहलुम पे पढ़ा जाता है इसाले सवाब के लिए, या नया घर बने तो पढ़ा जाता है। याद रखना, कुरान उस नए घर के इफ्तिताह के लिए नहीं आया। पढ़ोगे तो बरकत होगी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। कुरान तावीज़ के लिए नहीं आया। तावीज़ बनाओगे तो फायदा होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कुरान जो आया था वो जिंदगियों में शामिल करने के लिए आया। बेशक कुरान जिंदगियों में दाखिल करने के लिए आया था। कुरान अमल के लिए आया था। और कौन सा वो उन्वान है जिस पर गुफ्तगू कुरान नहीं करता। अफरीनी का जिक्र करूं, उसके बाद वक्त में जितनी गुंजाइश रहेगी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ताकि कुरान के हर हुस्न पर हम दो दो चार चार जुमले बतौर खिरात पेश कर सकें। कुरान की असर आफरीनी क्या है। आलमी सतह पर जो सबसे पहला तारुफ इस्लाम का पेश हुआ है वो हबशा के दरबार में, नज्जाशी के दरबार में हुआ है। जो पहली हिजरत हुई है, पहली हिजरत के बाद जब मक्के के लोगों को ऐसा लगा कि वहां जाने के बाद मुसलमान अमन और चैन से जिंदगी गुजार रहे हैं, तो वहां पर एक बहुत बड़ा वफ्द जो है तोहफे तोहफ़ के साथ नज्जाशी के दरबार में भेजा गया कि जा करके नज्जाशी को बरगलाया जाए, नज्जाशी को बहकाया जाए और शाह हबशा को बहकाकर उनको वहां से निकलवा दिया जाए। वो मुट्ठी भर मुसलमान जब वहां से निकलवा दिए जाएंगे तो हमारी फतह होगी, हम पहले से ज्यादा जुल्म करेंगे। मैं अपने जवानों की तवज्जो चाहता हूँ, जरा गौर से सुनना। हम इस्लाम की खिदमत तो करना चाहते हैं, मगर कुरान से हमारा रिश्ता क्या है, कुरान से हमारा ताल्लुक क्या है, हम कुरान से कितना करीब हैं। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए। उसके बाद वो वफ्द जाता है। वफ्द में जो लोग थे, मैं उनके नाम तो नहीं लूंगा, इसलिए कि उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने ईमान की दौलत अता कर दी। ईमान लाने से पहले की कुछ बातें बयान कर दी जाए तो लोगों को सुन तो लेते हैं, लेकिन ईमान लाने का ख्याल नहीं करते और उनके ईमान लाने के बाद भी उनसे बदगुमान रहते हैं। इसलिए मैं उन बुजुर्गों का जिक्र नहीं करता जो ईमान ला चुके हैं। बहरहाल उनके साथ बहुत से वो भी थे जो कुफ्र पे मर गए, बहुत सारे वो जो ईमान लाए अल्लाह ने उनकी सारी खताओं को माफ कर दिया। इसलिए कि कलमा पढ़ने से, ईमान लाने से पहले जितने गुनाह वाक़ई हुए हैं अल्लाह उन सबको मिटा देता है। और जिसको अल्लाह माफ कर दे, हमें हिसाब किताब लेने का कोई हक नहीं है, इसलिए इसका ख्याल करना चाहिए। तो वक्त पहुंचा, वक्त का जो सरदार था वो नज्जाशी के पास, होशियार आदमी, दानिशमंद आदमी, नज्जाशी के पास जाने के बाद कहा चंद छोकरे आए हैं। अंदाजा तो करें किस कदर हिकारत के अंदाज में सहाबे किराम का तारुफ कराया जा रहा है। तारुफ क्या बल्कि उनके खिलाफ बहकाया जा रहा है। मक्के का सरदार कहता है कि चंद छोकरे आए हैं और वो छोकरों ने जो है हमारी नाक में दम कर रखा है, भाग करके चले आए हैं और ये नए दीन की बातें करते हैं, तुम्हारे मजहब के खिलाफ भी बोलते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी इंसान की है। इंसान को किसी की कितनी भी शिकायत कर दो, कान पे जू रहेंगे न रहेंगे, लेकिन जब कहो कि तुम्हारे खिलाफ भी है तो इंसान फौरन अटेंशन हो जाता है। अल्लाह अकबर। नज्जाशी जो हबशा का बादशाह था वो मजहबन ईसाई था और उसकी पूरा जो वो मुल्क जो है ईसाइयत के रंग में रंगा हुआ था। राहिबों के पास बैठता था, पादरियों के साथ उसका उठना बैठना था, खुद भी ईसाई था। ईसा अलैहिस्सलाम का दिल से दीवाना था, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानता था। वो तो तुम्हारे मजहब के खिलाफ भी बोलते हैं। मगर याद रखना, दानिशमंद लोगों का तरीका यह है, किसी मजहब का हो, कहीं का रहने वाला हो, अगर उस तक बात पहुंचे तो वो तहकीक करेगा। नज्जाशी ने कहा तुमने अपनी बात तो मेरे पास रख दी, जरा मैं उन लोगों से भी तो बुला करके पूछूं कि वो लोग क्या कहते हैं इस बारे में। अल्लाह अकबर। तोहफे दे दिए गए, तोहफे भेज दिए गए, तोहफे पेश कर दिए गए, कीमत बहुत बड़े कीमती तोहफे थे, सब पेश कर दिए गए। ऐसे में अल्लाह अकबर, जो नज्जाशी के मुल्क में सहाबे किराम हिजरत करके आए थे, उन चंद सहाबा को कहा गया तुम्हें हबशा के दरबार में तलब किया जा रहा है। और उनके सरदार थे हजरत सैयदुना जाफर तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हु, मौला अली के भाई थे, रसूल
रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई थे हजरत जाफर तैयार ने फरमाया चलो चलते हैं, सब मामला अल्लाह के हाथ में है, वो जो करेगा बेहतर करेगा। और उसके बाद सहाबा नज्जाशी के दरबार में आए। मैं अपने जवानों से कहना चाहता हूँ, याद रखना हालात को देखकर मुसलमान अंदाज तब्दील नहीं करता, हालात के रंग में मुसलमान अपने आप को कभी नहीं रंगता, बल्कि मुसलमान हालात के धारे को अपनी ताकत से मोड़ दिया करता है। मुसलमान नहीं मुड़ता, हालात को मोड़ दिया करता है। अल्लाह अकबर। नज्जाशी के दरबार में पहुंचे, सब लोग नज्जाशी को सजदा करते थे, मुसलमानों ने सजदा नहीं किया। तो फिर कहा देखो देखो ये तुम्हारे दरबार के आदाब के खिलाफ करते हैं, सजदा नहीं करते। तो नज्जाशी ने पूछा तुमने मुझे सजदा क्यों नहीं किया? जाफर तैयार ने फरमाया हम अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज नहीं समझते, हमारा मजहब खुदा के सिवा किसी की बारगाह में झुकने की इजाजत नहीं देता। उसके बाद अल्लाह अकबर। नज्जाशी पूछता है ये सही कहते हैं? का क्या बात है? हजरत जाफर तैयार ने बहुत से सवालों के जवाब दिए, बहुत तवील मुकालमा है, उसका जिक्र नहीं करता, बस इतना कहा कि हमारे नबी पे कुरान नाजिल होता है, वो अल्लाह का कलाम है। अल्लाह अकबर। नज्जाशी ने पूछा उससे चंद आयतें मुझे सुना सकते हो? अब याद रखिए इससे मुकर्रिर दाई और मुबल्लिग को एक बहुत बड़ी हिकमत कुछ सीखने को मिलती है। जब नज्जाशी ने कहा कि क्या तुम मुझे कुरान की चंद आयतें सुना सकते हो, तो हजरत जाफर तैयार सूरह बकरा भी पढ़ सकते थे, हजरत जाफर तैयार सूरह अनाम भी पढ़ सकते थे, हजरत जाफर तैयार कोई और सूरत भी पढ़ सकते थे, मगर ये हजरत जाफर तैयार की दानिशमंदी। जब नज्जाशी ईसाई ने कहा मुझे कुरान सुनाओ, तो हजरत जाफर तैयार ने सूरह मरियम की तिलावत करना शुरू की। आप जो अल्फाज़ जानते हैं, पढ़े लिखे लोग जानते हैं सूरह मरियम का हुस्न क्या है, सूरह मरियम का अंदाज क्या है। सूरह मरियम के अंदर रदीफ और काफिया की गैरतें जैसे सजदा करती नजर आती है, उसका एक अपना अंदाज है। अल्लाह अकबर। जाफर तैयार सूरह मरियम की तिलावत कर रहे हैं, नज्जाशी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये कुरान की असर आफरीनी है कि दोस्त तो दोस्त है, दुश्मनों को भी रोने पे मजबूर कर देता है, दूसरों को भी रोने पे तकबीर है। अल्लाह अकबर। नज्जाशी रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं, आखिर बर्दाश्त नहीं होता। कुरान ने यूं गलबा किया कि अपना तख्त तो छोड़कर जिस जगह हजरत जाफर तैयार थे जमीन पर आकर के बैठ गए। और उसके बाद मक्के के वफ्द को कहा एक तिनका उठाकर, तुम कहते हो कि ये मेरे मजहब के खिलाफ बोलते हैं, वल्लाह हजरत ईसा का जिक्र जो कुरान ने कहा है, जितने उससे तिनके से भी ज्यादा हजरत ईसा जो बताया है उससे ज्यादा नहीं है। और फिर अल्लाह अकबर आए थे नज्जाशी को वरगलाने के लिए। जब नज्जाशी ने कुरान सुना है तो वो भी कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, फैजाने कुरान, अजमत कुरान, नारे रिसालत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह। सबसे पहला बादशाह जो इस्लाम के दामन में आता है वो सूरह मरियम सुनकर आता है, हजरत जाफर तैयार की तबलीग से आता है। इस्लाम का पहला तारुफ ये कुरान है, कुरान की असर आफरीनी है। और दूसरी बात अल्लाह अकबर, कुरान का ये मौजज़ा है, कुरान जो वाकयात बयान करता है गुजरे हुए माजी के, वो जिस कौम का वाकया है वो कौम भी उस शान से बयान न कर सकेगी, उस शान से कुरान बयान करता है। जब हजरत मरियम का जिक्र किया तो विलादत के वक्त हजरत मरियम ने बेजार होकर जो जुमला कहा था कुरान ने उसको भी मिस नहीं किया। अंदाजा तो फरमाए जरा। हालांकि ये चीजें वाकया बयान करते वक्त बयान नहीं होती, लेकिन ये कुरान का मौजज़ा है, क्योंकि कुरान रसूलुल्लाह पे नाजिल हो रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम जब वो ऐलान नबुव्वत से पहले कभी मरियम की जिंदगी नहीं पढ़ी, कभी हजरत ईसा की जिंदगी नहीं पढ़ी। कमाल तो यही है कि हुजूर किसी से पढ़ने नहीं गए। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुजूर पढ़ने ही नहीं गए, और हुजूर अलैहिस्सलाम पढ़े लिखों के साथ कभी रहे भी नहीं, न पढ़ने गए हैं न पढ़े लिखों के साथ रहे हैं। लेकिन जब कुरान सुनाया है तो पढ़े लिखे लोगों की कैफियत ये हो गई, कोई जाने
नहीं, वाह, नहीं वाह, बल्कि सुभान जिस्म में अल्लाह, जान है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। वाह, इसीलिए वाह, वाह। कुछ लोगों को ये गुमान गुजरा कि वो तो उम्मी थे, यानी अनपढ़ थे। अल्लाह अकबर। उन अनपढ़ों को बताया जाए कि उम्मी होने में और अनपढ़ होने में जमीन आसमान का फर्क है। बेशक हक। हाँ, हमारे नजदीक नबी का उम्मी होना अनपढ़ होना नहीं है। हमारे नजदीक नबी का उम्मी होना ये है कि वो किसी इंसान के शागिर्द नहीं है, वो डायरेक्ट खुदाबंद कुद्दूस के शागिर्द हैं। और उनकी सनदे इल्म कुरान यूं बयान करता है, वो अल्लम कमालम तकुन तालम वकाना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। महबूब, आप जो कुछ नहीं जानते थे वो हमने आपको सब कुछ सिखा दिया। उनका सनद इल्म कुरान यूं बयान करता है। लोग कहते हैं इल्म की सनद क्या है? मैंने कहा जिसके इल्म की सनद खुद कुरान बयान करे। अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान ने सिखाया। अच्छा, ये नहीं कहा अल्लाह ने सिखाया, वाह वाह। ये नहीं कहा जब्बार ने सिखाया, ये नहीं कहा कहार ने सिखाया, ये कहा रहमान ने सिखाया। रहमान उसको कहते हैं जिसकी मेहरबानी की कोई इंतहा ना हो। और जो उस्ताद जितना मेहरबान होता है उतना खुल खुल कर सिखाता है। अब मखलूक अपने शागिर्द पे मेहरबान हो तो सारे उलूम के खजाने उलट वाह, दिए वाह, जाते हैं। वाह, जिस वाह। पर खुदा मेहरबान हो, देने वाला वाहिद मेहरबान रहमान हो और लेने वाला रहमतुल लिल आलमीन हो। और